वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 370 एक साल बाद। फॉरवर्ड। बेला के ठीक सामने आधा से ज्यादा वॉल को टीवी में कन्वर्ट कर दिया गया था और उस टीवी में रॉयल एकेडमी का लाइव फुटेज शो हो रहा था। उस फुटेज में सिर्फ रेयांश और आदित्य थे। वो दोनों स्कूल के गार्डन एरिया में बैठे हुए आपस में बात करे रहे थे। आपस में बातें नहीं, आदित्य लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। रेयांश तो बस चुपचाप आदित्य की बगैर हाथ पैर वाली बातें सुन रहा था। आदित्य जो रेयांश के गोद में अपना छोटा सा सर रखे हुए बेंच पर लेटा हुआ था, उसने रेयांश की उंगलियों के साथ खेलते हुए अपनी क्यूट सी मायूस आवाज में कहा, रे ब्रो, आज मॉमी का बर्थडे है। मॉमी का रियल बर्थडे। आदि को मॉमी की याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है मॉमी की। आदित्य के इस बात पर कब से चुप बैठे रेयांश ने धीमे ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें मॉमी डैडी की याद किस दिन नहीं आती है आदि? रेयांश के बात पर आदित्य ने मासूमियत से अपनी पलकें झपका कर कहा, हाँ ये सच है, आदि को हर रोज मॉमी डैडी की याद आती है, मगर आज आदि को मॉमी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। सिर्फ आज ही नहीं, तुम्हें हर रोज मॉमी की बहुत ज्यादा याद आती है आदि। रेयांश ने आराम से आदित्य का बाल सहला कर कहा। तो आदित्य ने अपने छोटे छोटे पिंक होठों का क्यूटली पाउट बनाकर कहा, रे ब्रो, आज आदि सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा याद आ रही है मॉमी की। आदित्य के इस बात पर रेयांश ने परेशान होकर कठोर लहजे में कहा, आदि, याद मुझे भी आती है मॉमी डैडी की, मगर हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए बगैर उन दोनों से नहीं मिल सकते हैं। तुम हर रोज मुझे ये बातें बोलकर परेशान क्यों करते हो? क्या तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता है? रेयांश की बात सुनकर आदित्य ने बड़े ही गंभीर आवाज में कहा, नहीं रे ब्रो, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, मैं तो आपकी इज्जत करता हूं। आखिरी लाइन बोलकर आदित्य खुद की ही बातों पर क्यूटली ठहाका मारकर हंसने लगा। रेयांश ने आदित्य को कोल्डली घूरा, मगर आदित्य का हंसना बंद नहीं हुआ। उल्टा आदित्य तो घास पर लूटपोट होकर ऐसे हंसने लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे फनी लाइन बोला हो। इडियट। रेयांश जब आदित्य की हरकतों से इरिटेट होकर वहां से जाने लगा, तब आदित्य पीछे से आकर हंसते हुए बंदर की तरह छलांग मारकर रेयांश के पीठ पर चढ़ गया। रेयांश ने उसे थोड़ा डांटा, मगर उसने उसे अपने पीठ से उतारा नहीं। रेयांश आदित्य को आराम से अपने पीठ पर लादे हॉस्टल की तरफ चला गया। रेयांश और आदित्य के हॉस्टल में एंटर करने के बाद टीवी स्क्रीन ऑफ हो गई। टीवी स्क्रीन ऑफ होने के बाद बेला को रियलाइज हुआ, सिर्फ वही रेयांश और आदित्य को देख सकती थी, वो दोनों उसे नहीं देख सकते थे। बेला अपने होंठ भींचते हुए हल्का मुस्कुराई। रेयांश और आदित्य को इतने दिनों बाद देखने के बाद बेला थोड़ी इमोशन हो गई थी। बेला ने बड़ी सी मुस्कान के साथ रूम में इधर उधर नजर घुमाई, मगर कार्तिक उसे रूम में कहीं भी नजर नहीं आया था। बेला बेड से उठी, उसी वक्त उसके कानों में बाथरूम के अंदर आ रही पानी गिरने की आवाज पड़ी। बेला ने एक नजर क्रेडल में सो रही बर्तिका को देखा, जिसकी नींद टीवी में होने वाली तेज आवाज के बाद भी नहीं खुली थी। बेला बर्तिका के पास आए, उसने झुककर बर्तिका के फॉरहेड पर किस किया। फिर बर्तिका का ब्लैंकेट ठीक करने के बाद बेला बाथरूम की ओर बढ़ गई। बाथरूम के अंदर आने के बाद बेला ने देखा, कार्तिक वॉल से दोनों हाथ टिकाकर शावर के नीचे खड़ा है। कपड़े नाम पर कार्तिक ने अपनी वेस्ट पर सिर्फ एक व्हाइट टॉवल लपेट रखा था। कार्तिक का बॉडी वॉल की ओर हल्का झुका हुआ था, उसकी आंखें भी बंद थी। शावर का पानी लगातार कार्तिक के मस्कुलर बॉडी और वी शेप्ड 8 पैक एब्स से होते हुए नीचे गिरता जा रहा था। लीन स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से उस अटायर में कार्तिक बेहद ही अट्रैक्टिव और सेडक्टिव दिख रहा था। उसके माथे पर बिखरे भीगे बाल उसके हॉट लुक को कई गुना ज्यादा एनहांस कर रही थी। बेला ने जब गौर से कार्तिक को देखा, तब उसे एहसास हुआ कार्तिक ने अपनी बियर्ड सेव कर ली है। हल्की वेल ट्रिम्ड बियर्ड की वजह से कार्तिक का चार्म कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। बेला मुस्कुराते हुए आराम से चलकर कार्तिक के पास आई। फिर उसने कार्तिक को पीछे से हक करते हुए कहा, वह गिफ्ट आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था मेरे लिए। बेला के कोमल हाथों का स्पर्श अपने एब्स पर पाकर कार्तिक ने अपनी बंद आंखें खोल दी। बेला के बातें सुनकर
उसका हैंडसम चेहरा संतुष्टि से भर गया था। वॉल से हाथ हटाकर कार्तिक ने बेला के हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा, तो तुम्हें वो पसंद नहीं आया? बहुत ज्यादा। बेला ने कार्तिक की पीठ से अपना गाल रब करते हुए कहा, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। भले ही मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। आज उन्हें देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो दोनों बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं, आदि थोड़ा बदल गया। वो कह रहा, उसे अब रे से डर नहीं लगता है। वो रे की इज्जत करता है। आदित्य की बातों को याद करके बेला हंसने लगी। शायद दुनिया से जब तक हवा विलुप्त नहीं हो जाती, तब उसके छोटी बेटे की क्यूटनेस खत्म नहीं होने वाली थी। आमतौर पर बच्चे जो बड़े होते हैं, त्यों इरिटेटिंग होने लगते हैं, मगर आदित्य के साथ उल्टा था। आदित्य की क्यूटनेस बड़े होने के साथ ही बढ़ती जा रही थी। बेला की हंसी सुनकर कार्तिक ने उसे झटके से खींचकर वॉल से लगा दिया। बेला के नाजुक होठों पर अब भी मुस्कान थी। उसके गालों पर पड़ने वाले चार्मिंग डिंपल्स देखकर कार्तिक की आंखें गहरी हो गई। कार्तिक डीप इंटेंट के साथ बेला को और झुका। शावर से गिरने वाले पानी की वजह से बेला अब तक पूरी तरह भीग चुकी थी। कार्तिक ने बगैर कुछ कहे झुककर बेला के डिंपल वाले नाजुक गालों को पूरी तरह अपने मुंह में भर लिया। कार्तिक के इस एक्ट को फील करते ही कार्तिक के गर्दन में लिपटे बेला के हाथों की पकड़ कार्तिक के गर्दन पर कस गई। बेला ने कार्तिक को कुछ भी करने से रोका नहीं। वो कार्तिक के गिफ्ट की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी। कार्तिक उससे इस वक्त जो मांगता बेला उसे वो देने को तैयार थी। कार्तिक बेला की पतली कमर को अपने सख्त हाथों में भरकर उसके सॉफ्ट गालों को ऑलमोस्ट चूसने लगा। बेला ने व्हाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखा था। भीग जाने की वजह से बेला के कपड़े पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गए थे। कार्तिक ने बेला की कमर पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए उसे खुद से चिपका लिया। शावर से गिरते गर्म पानी की वजह से उन दोनों की आपस में उलझी हुई बॉडी की हिट ज्वालामुखी की तरह धधकने लगी थी। कार्तिक ने बेला के गालों को डीपली सक करते हुए बेला की पीठ को वॉल से लगा दिया। कार्तिक के एग्रेसिवली सक करने की वजह से बेला को अपने गाल में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था, मगर बेला ने कार्तिक को फिर भी नहीं रोका। बेला के गालों से हटकर कार्तिक ने उसके लिप्स को अपने मुंह में भर लिया और पूरे पैशन के साथ बेला को किस करने लगा। किस के दौरान ही कार्तिक ने अपने गर्दन में लिपटे हुए बेला के दोनों हाथों को पकड़कर वॉल से लगा दिया। बेला की आंखें बंद थी। उसका गोरा चेहरा सुर्ख लाल पड़ चुका था। कार्तिक ने बेला के सर के ऊपर वॉल पर बेला के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया। फिर उसने दूसरे हाथ से बेला की बॉडी पर मौजूद सारे कपड़े रिमूव कर दिए। कुछ ही मिनटों में कार्तिक के बेला के सारे कपड़े रिमूव करके फ्लोर पर फेंक दिए। इस बीच उसकी पैशनेट किस अनब्रेक थी। एक डीप ब्रेथलेस पैशनेट किस के बाद जब कार्तिक ने बेला लिप्स को रिलीज किया, तब जाकर बेला को रियलाइज हुआ उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। बेला का लाल चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई आंख खोलकर कार्तिक की ओर देखने की। वो वॉल में चिपक कर खुद में सिमटने लगी। कार्तिक ने बेला को डीप इंटेंसिटी के साथ हर तरफ से निहारते हुए अपना टॉवल निकाला, मगर कुछ सोचकर कार्तिक बीच में ही रुक गया। बेला के फोरहेड पर किस करके कार्तिक ने कहा, मैं अभी आता हूं, बस 2 मिनट। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने अपनी आंखें खोली। कार्तिक जब वहां से पलट कर जाने लगा, तब बेला ने बगैर सोचे समझे उसका हाथ पकड़ लिया। कार्तिक रुक गया। उसने पलटकर बेला की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हल्की बेचैनी झलक रही थी। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि कार्तिक कभी भी बेला को ऐसी क्रूशियल मोमेंट में छोड़कर नहीं गया था। कार्तिक कुछ क्षण ठहरने के बाद बेला के बिल्कुल करीब आ गया। उसने अपना टॉवल उतारकर नीचे फ्लोर पर फेंका, फिर बेला के कमर में हाथ डालकर खुद से चिपकाते हुए लो डीप वॉइस में कहा, आज तुम पिल्स ले लेना वाइफी। मैंने पर्ल्स आइलैंड से खास पिल्स मंगवाए हैं, उससे तुम्हारी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने बेला को कमर से पकड़कर ऊपर की ओर हल्का लिफ्ट किया, तो बेला के दोनों पैर ऑटोमेटिकली कार्तिक के वेस्ट में रैप हो गए। कार्तिक ने बेला की पीठ को दोबारा वॉल से लगा दिया। बेला के दोनों हाथ कार्तिक के गर्दन में लिपटे हुए थे। कार्तिक ने झुककर बेला के कान में लो डीप वॉइस में कहा, हैप्पी बर्थडे वाइफी। कार्तिक का सेंसुअल बर्थडे विश सुनकर बेला ने अपनी बंद आंखें मिच ली।
उसके लिए यह बर्थडे विश एक्सपीरियंस बहुत अलग और खास था। कार्तिक ने बेला के कान के पीछे किस करके उसके कॉलर बोन पर अपने गर्म होठ रख दिए और इसी के साथ बेला की हल्की सिसकी पूरे बाथरूम में गूंज गई। बेला के फिंगर टिप्स भी धीरे धीरे कार्तिक के शोल्डर पर धंसने लगे। कार्तिक के हर एक इंटीमेट मूवमेंट के साथ बाथरूम में बेला की मेस्मराइजिंग सिसकियों की आवाज तेज होने लगी। पलके झपकते ही धीरे धीरे दिन बीतने लगा। हर बीतते दिन के साथ कार्तिक और बेला की लाइफ बहुत खुशहाली से बीत रही थी। वर्तिका भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी ग्रोइंग स्पीड नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए वो कम समय में ज्यादा होशियार हो गई थी। 1 साल बाद रॉकवेव चेयरमैन केबिन का माहौल बेहद कोल्ड था। कार्तिक ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ अपने सामने खड़े अक्षत से पूछा, उनकी डिमांड्स क्या है। कार्तिक का सवाल सुनकर अक्षत थोड़ा हिचकिचाया, मगर आखिर में उसे कार्तिक को जवाब देना ही था। इसीलिए अक्षत ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी जी, उन्हें भाभी जी चाहिए। अगर हम भाभी जी को उन्हें सौंप देंगे तो वो लोग सभी हॉस्टेजेस को आजाद कर देंगे। अक्षत की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराया। उसकी चार्मिंग मुस्कान बेहद ही भयानक थी। अक्षत ने ठंडी सांस छोड़कर आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वो निशा बैनर्जी पागल हो गई है। उसने कई बच्चों को मार भी दिया है। रेयांश और आदित्य भी वहीं पर है। हालांकि प्रिंसिपल ने उन्हें सेफ जगह पर रखा है, मगर मुझे नहीं लगता है निशा को उन्हें ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा। वो पूरे प्लानिंग के साथ आई है, पता नहीं कैसे। उसे अंदर की सारी खबर है। वो सन की लड़की रॉयल एकेडमी का चपा चपा जानती है। अक्षत के हर एक शब्द के साथ कार्तिक की नीली आंखें काली अंधेरी रात की तरह भयानक होती जा रही थी। अक्षत ने हाईजैक हो चुके रॉयल एकेडमी का पूरा ब्यौरा कार्तिक को बताने के बाद उसकी तरफ देखा। उसी वक्त केबिन का डोर नॉक हुआ। कार्तिक के कम इन बोलने के बाद रॉकी परेशान भाव के साथ अंदर आया। कार्तिक और अक्षत को ग्रीट करने के बाद रॉकी ने कहा, चेयरमैन सर, वो तीनों चीजें गायब हो गई है। एयरपोर्ट से शाकाल के लोगों ने उन्हें चुरा लिया है। हमारे सारे बीस्ट्स भी मारे जा चुके हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया भी अब शाकाल के कंट्रोल में है। उन लोगों ने एरिक सर को भी बंदी बना लिया है। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।